साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। 2 जून 2021 से मैं महिलाओं से जुड़े मैट्रिमोनियल मैटर्स और विशेष कानून जो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं उनमें पैरवी करना नहीं चाहता हूं। ये बात मैंने YouTube पे जब अपलोड करी तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जो है काफ़ी वायरल हो गई। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, चाहे वो लोकल लेवल पे हों, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों या वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हों, कि आप तो ये प्रोपागेंडा कर रहे हो, आप पुरुष आयोग के ठेकेदार बनना चाहते हो, आप पुरुषों के सारे केस को समेटना चाहते हो, आप महिलाओं के खिलाफ हो। तमाम बातें उन्होंने क्या डाली। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मुझे उनके नादानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज आप सबका ये जानना ज़रूरी है कि मुझे ये निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अगर आप ये पूरी बात जान जाएंगे वीडियो को स्किप किए बगैर, तो आप भी ये निर्णय जो है ज़रूर लेंगे और मुझे ज़रूर जो है अप्रिशिएट करेंगे कि ये मुझे निर्णय जो है ये क्यों लेना पड़ा। साथियों, कुछ समय पहले जब मैं वाघा बॉर्डर गया था तो मैंने वहाँ देखा कि 2 अलग अलग मुल्क, उनकी अपनी अपनी सेनाएं और अपने अपने देश को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में निकल के आया, भाई ये भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, और कहा जाता है कि आपस में प्रेम से रहो, शांति से रहो, पर फिर भी इतना गुस्सा, फिर भी इतना तनाव क्यों। पर एक बात समझ में आई कि भले ही हम सब मानव हैं, भले ही हम सब में प्रेम है, पर जहाँ बात स्वाभिमान की है, जहाँ बात रक्षा की है, जहाँ बात सीमाओं की है, अगर हमने अपने आप को संयमित नहीं रखा, अपने आप को बॉर्डर्स में ही न रखा, तो कहीं भी हम अपने असली रूप की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, वहाँ से ही मेरे दिमाग में इस कंसेप्ट का जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो गया। उस कंसेप्ट को जो है मैंने अप्लाई करा कोर्ट्स में जाके। मैंने ये महसूस किया कि जब मैं कोर्ट में पैरवी करता हूँ, सुबह मैं पैरवी कर रहा हूँ महिला की, और उसी कनेक्टेड मैटर में मैं पैरवी कर रहा हूँ पुरुष के बैठ के। कितना बड़ा अन्याय मैं दोनों के साथ ही कर रहा हूँ कि जब मैं कानून बता रहा हूँ महिला के लिए तो वहाँ पर अफेक्ट हो रहा है पुरुष, जब मैं कानून बता रहा हूँ पुरुषों के लिए तो वहाँ अफेक्ट हो रही है महिलाएं। खैर, ये सिलसिला जो है फिर आगे बढ़ा और अल्टीमेटली मैंने ज्वाइन करा मेंस राइट मूवमेंट को। मुझे वहाँ पर सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब मैंने ये महसूस किया कि एक तरफ तो मैं कहता हूं कि पुरुषों को जो है बचाया जाए, जो कानून पुरुषों को निगल रहे हैं, जिनके कानून पुरुष डिप्रेशन में आ रहे हैं, अल्टीमेटली मर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और वहीं पर दूसरी ओर अपने चैम्बर में जाकर मैं महिलाओं केस जो है एंगेज कर रहा हूं। मैं महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, ये बात आप नोट कर लें, स्पष्ट कर रहा हूं आपको मैं, क्योंकि नारी शक्ति इस देश का आधार है। इस देश की संस्कृति भी ये कहती है कि यत्र नारयन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा है वहीं देवताओं का वास है। नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है, नारी लक्ष्मी है। पर जब वो नारी उस रूप में नहीं होती है, विनाशकारी रूप में होती है, तो वहां पर उसका वध करना भी जरूरी है। साथियों, आज कानून का दुरुपयोग जो है कमर्शियल रूप में हो रहा है। जो कानून महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बने थे, चाहे वो 498 हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे 125 सीआरपीसी हो, चाहे सेक्शन 376 हो, चाहे सेक्शन 354 हो, अल्टीमेटली इनका दुरुपयोग आज कमर्शियल लेवल पे हो रहा है। आप खुद इससे पीड़ित हैं और जगह जगह आप ये बात को कहते भी हैं, पर करे कौन? जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं मेंस राइट मूवमेंट से, सुबह सुबह जाकर, शाम को जाकर, दिन को जाकर भाषण देते रहेंगे कि पुरुषों को बचाओ, ये करो, वो करो, और वापस चैम्बरों में जाकर उन महिलाओं की पैरवी कर डालते हैं जो इन पुरुषों को जो है बर्बाद कर रही है। मैं मेरे पुरुषों से गद्दारी नहीं कर सकता हूं, मैं मेरे देश से गद्दारी नहीं कर सकता हूं। जिस तरफ मैं खड़ा हूं मुझे केवल एक तरफ ही जो है पैरवी करनी चाहिए। अगर मैं उस साइड खड़ा हूं तो हमेशा मुझे उस साइड में रहना चाहिए, पर अगर मैं पुरुषों के साइड खड़ा हूं तो हमेशा मुझे पुरुषों की जो है पैरवी करनी चाहिए। और किसी ने ठीक भी कहा है कि हम इतने लाचार खड़े हैं, खुद बिकने बाजार खड़े हैं, दोस्ती के लिए दोस्त नहीं मिलता, दुश्मन कई हजार खड़े हैं, महलों में है कैद उजाले, गलियारे अंधकार खड़े, और सच की गर्दन झुकी हुई है, लेके सब तलवार खड़े, और हमें लूट के जाने वाले 7 समुंदर पार खड़े। आज देश को नहीं बचाया, आज पुरुषों को नहीं बचाया, तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझसे पूछेंगी कि आपने पैसा तो खूब कमा लिया, पर हमें क्यों नहीं कमाया, हमें क्यों नहीं बचाया। साथियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बेटियां हैं। हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें संस्कार दें, हम उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाएं कि वास्तव में वो देश के जो है काम आ सके। पर आज हो क्या रहा है? आज मैं सबसे बड़ी बात इस मन से आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग ये चिल्लाते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज मत लीजिए, पर जब लड़की या उसका बाप कोर्ट में जाके ये कहता है जज के सामने कि मुझे 20 लाख रुपए दीजिए, मुझे लमसम दीजिए, उन पैसों की मांग करता है,
तो वहां पर वो कौन सा न्याय हो गया, वहां पर वो कौन सी संस्कृति हो गई, वहां पर वो कौन संस्कार हो गए। साथियों, हमें समझना होगा, जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पर जो गलत हैं अगर उनका साथ दे दिया तो हमें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, हमें संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी। देश को बचाना होगा, पुरुषों को बचाना होगा, तो वो सभी संभव है जब एक तरफ रह के जो है वर्कआउट किया जाए, या तो इस तरफ हो जाए या फिर बॉर्डर के इस तरफ हो जाए, पर ये ना हो कि हम कह रहे हैं भारत माता की जय और शाम को पहुंच गया पाकिस्तान। ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ हो जाए कि हमें पैरवी करनी है तो सिर्फ एक बंदे की करनी है और एक ग्रुप की करनी है, एक एसोसिएशन की करनी है या उनसे जुड़े व्यक्तियों की करनी है, तो कम से कम जो लॉ का एक्सपोजर होगा, जो लॉ का बेनिफिट होगा, वो मैक्सिमम जो है उन लोगों को मिल पाएगा। नहीं तो वो हो जाएगा कि हम चिल्ला रहे हैं भारत माता की जय, पुरुषों को बचाओ, पुरुष आयोग लेकर आओ और पहुंच गए वापस महिलाओं की पैरवी करना है। ये नहीं होना चाहिए कि गलत महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। और मैं आपको एनसीआरबी का डाटा जो है बताना चाहूंगा, आप खुद जाके जो है चेक कर सकते हैं कि वो साफ कहता है कि 90% केसेस जो महिलाएं कर रही हैं इस समय वर्तमान पर्सपेक्टिव में वो झूठे हैं। तो अगर 90% महिलाओं को इस देश का डाटाबेस ही जो है झूठा बता रहा है, तो हमें उनकी पैरवी करने का जो है कोई भी अधिकार नहीं है, उन्हें कोई प्रोटेक्शन जो है कानून का नहीं मिलना चाहिए। तो कुल मिला के ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। इससे चाहें तो दूसरे भी जो है शिक्षा लें और इस मार्ग पे जो है आगे बढ़ें, ये उनका ऑप्शन है। पर मेरा एक ही मकसद है, इस देश को जगाना, पुरुषों को जगाना, उनके लिए लड़ना, उनको आगे बढ़ाना, ताकि मैं उनको जो है बचा सकूं। जीवन जब तक रहेगा मैं सिर्फ पुरुषों की पैरवी करूंगा, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है जो ये कहती हैं कि हम 498, हम डोमेस्टिक वायलेंस, हम 125 का दुरुपयोग करके आपको लूटेंगे, आपसे पैसा निकालेंगे। मुझे उनको बचाना है कि जो इस परिस्थितियों में और उन कानून से जो है लूट रहे हैं, जो एंटी मैन कानून से जो है हैरेस हो रहे हैं, जो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, अगर मैं उनको नहीं बचा पाया तो किसी भी रूप में जो है अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं विदा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।